नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। मार्केट में जो चल रहा है उस हिसाब से तो किसी का भी अभी रिव्यू करने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा, क्योंकि आप सुबह उठ के देखो तो कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा आपको जो आप सोचते नहीं कि ऐसा भी हो सकता है। क्या बिल्कुल साहब, ऐसा सब कुछ हो सकता है। आजकल जो ना सोचो वही ज़्यादा हो रहा है। कुल मिला के मार्केट में नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव। अब इस कंडीशन में कैसे हम आपको ये बताएं कि ये वाला कॉइन आपका 100x देगा या 1000x देगा। कोई कंडीशन ऐसी बनती ही नहीं है अभी कि हम आपको ये चीज़ बता पाएँ, और ना ही ऐसी कोई अभी सिचुएशन बनती है कि हम आपको ये प्रेफर कर सकें कि ये वाले टोकन्स आप ले लीजिए और ये आपको करोड़पति बना देंगे। थोड़ा सा मुश्किल है ये चीज़ अभी। थोड़ा सा मैंने आपसे एक पहले भी कहा था कि थोड़ा सा मार्केट अगर स्टेबल हो जाए ना, बेशक यहाँ पर अपना BTC $14,000 पे आ जाए, लेकिन यहाँ पर स्टेबल हो जाए कम से कम। ये जो नेगेटिव न्यूज आनी बंद हो जाए तो कहीं तक थोड़ा बहुत कुछ वो कहते हैं कि हल्की सी राहत मिलेगी। चलिए अब हम कुछ थोड़ा सा इसके बारे में पॉजिटिव सोच सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। रोज एक नया ड्रामा सामने आ जाता है, और ये क्या है, इसमें हम लोगों की तो कोई गलती है नहीं, खाम पिस रहे हैं। अब जेनेसिस अच्छा खासा आपने नाम सुना हुआ है और 4-5 दिन से खूब इस पे वीडियो भी बन रहा है। अब इसकी बैंकरप्सी की न्यूज आ रही है कि साहब अब ये बैंकरप्ट हो रहा है, यानी कि दिवालिया हो रहा है। अब ये दिवालिया होगा तो बहुतों का दिवाला निकाल के जाएगा। देखिए कंफर्म है, बिल्कुल निकलेगा, आप ये भी निश्चित रहिए। अगर जेनेसिस दिवालिया हुआ तो बहुतों का दिवाला निकलेगा और प्राइस फिर नीचे आएगा। और तो इस कंडीशन में हम आपको ये कैसे सजेस्ट करें कि ये वाले टोकन्स आप ले लीजिए कल को। अभी तो सबको अपनी अपनी जान बचाने की पड़ी हुई है। पता चले कि जो हमने आपको सजेस्ट किए उनका ही बंटाधार हो गया बिल्कुल। तो भाई अभी तो किसी भी क्रिप्टो करेंसी पर थोड़ा सा वो कहता है, बोलते हुए डर लगता है कि ये वाला ले लो या ये वाला ले लो। क्यों? सबकी बैंड बजी पड़ी है और बगैर किसी गलती के। गलती है केवल उन लोगों की जिन्होंने गेम खेला हुआ है। अब वो अपने ही गेमों में फंस गए हैं। अब जेनेसिस से थोड़ा सा आइए बोर्ड पे चलते हैं, उसको समझते हैं क्या है और जरूरी चीजें वो समझ ले। देखिए साहब, कर्व डाउ टोकन जिसके पास जो थोड़ा सा अलर्ट हो जाए, मैंने इसीलिए देखिए किसी का रिव्यू न करके थोड़ा सा आपको वो कहते हैं जो मार्केट में चल रहा है वो चीज आपको बताई जाए, वो ज्यादा बेहतर है अभी, बजाय इसके कि ये वाले 5 ले लो या ये वाले 10 कॉइन ले लो। जो मार्केट में चल रहा है फिलहाल उसको देखो कि चल क्या रहा है, ये ड्रामा कब तक और अभी चलेगा। तो अभी फिलहाल मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि कर्व डाउ टोकन जिसके पास भी हो थोड़ा अलर्ट हो जाए, इसका प्राइस बहुत ही ड्रास्टिकली नीचे को जा रहा है। और करंट में इसका प्राइस ये मान लीजिए $0.43 में चल रहा है और 24 आवर में लगभग 13% नीचे गया है और 7 दिन में 30% ये नीचे जा चुका है। इसका ग्राफ सीधा सीधा ऐसे नीचे को ही जा रहा है। तो थोड़ा सा जिसके पास भी ये हो इसकी होल्डिंग, थोड़ा सा भाई अलर्ट हो जाइए। वैसे आप करने को कुछ कर नहीं सकते क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि हाँ प्राइस नीचे जा रहा है, लेकिन मेरा काम था आपको बताना कि कर्व डाउ टोकन में प्राइस बहुत ड्रास्टिकली तरीके से नीचे जा रहा है। शॉर्ट में इसको CRV बोलते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज थी। दूसरी, मार्केट कैप आपका अब 800 बिलियन से भी नीचे चला गया है। तो इस सिचुएशन में हम कैसे ये कह सकते हैं कि ये वाले 5 आपको करोड़पति बनाएंगे कि ये वाले 20 करोड़पति बनाएंगे। मार्केट कैप आपका 778 बिलियन पहुंच गया है। BTC आपका अभी 15,600 की रेंज में जब मैं वीडियो बना रहा हूं उस टाइम है। बाकी इसने एक ऑल टाइम लो और बना दिया 15,400 के आसपास का। इथेरियम 1080 चल रहा है और शिबा इनू 0.5 टाइम 083 की सीरीज में चल रहा है। तो मार्केट की कंडीशन ये है, मार्केट से पैसा देखिए निकल रहा है, ना कि पैसा आ रहा है। क्यों? मार्केट कैप आपका देख ले 800 बिलियन से भी नीचे चला गया। अब यहां पर एक चीज और मैं आपको बताऊं, FTX का मालिक सैम बैंकमैन-फ्राइड, ठीक है, लगभग 19 प्रॉपर्टी किसकी हैं? सैम की हैं, FTX का जो मालिक था, और उनकी कीमत बनती है लगभग $121 मिलियन डॉलर, सॉरी, ठीक है। यानी 19 प्रॉपर्टी FTX के मालिक ने बहामास में खरीदी हुई हैं अपने पेरेंट्स के नाम से, और उनकी कीमत है लगभग $121 मिलियन की। तो साहब इन्होंने तो अपना पेट भरा है हमारे और आपके पैसे से, और यही सब एक्सचेंजों में चल रहा है। सबकी पोल पट्टी खुल रही है, तो ये अब हमारा ही बंटाधार करने में लगे। क्यों? इनका तो एक काम है, कुछ हो जाए, बैंक करप्ट हो जाओ, बात खत्म हो गई। क्योंकि बैंक करप्ट के बाद फिर कोई लायबिलिटी बनती नहीं कि हमें कुछ देना है। फिर तो वो है जो होगा आपके पास वही दिया जाएगा, वरना नहीं। वो भी फिर कोर्ट कचहरी सब ये सब ड्रामा चलता है। तो कुल मिला के ये सब ड्रामा चल रहा है। अब जेनेसिस का मामला चल रहा है कि जब जेनेसिस अब बैंकरप्ट हो सकती है। जेनेसिस में आपको बता दूं कि ये एक लोन देने वाली फर्म है,
जेनेसिस को अगर आप कहेंगे तो ये सबसे बड़ी ओटीसी प्लेटफॉर्म है, यानी कि सबसे बड़ा लोन देने वाला एक तरह से प्लेटफॉर्म है जेनेसिस का, ये है। ठीक है, एक लैंडर कंपनी है। अब यहां से एक इधर इसके साथ नाम जुड़ता है ग्रे साइकिल का। ग्रे साइकिल क्या करता है, मैं आपको पहले ग्रे साइकिल बताऊं। ग्रे साइकिल जो है एक अपना खुद का बीटीसी चलाता है, जिसका वैल्यू बीटीसी के बराबर होती है, यानी एक बीटीसी की वैल्यू 1 जीबीटीसी के बराबर होती है। अब ये ऐसा करता क्यों है? उसकी वजह यह है कि बहुत से लोगों को देखिए क्रिप्टो करेंसी पर विश्वास नहीं है, लेकिन वो चाहते भी है कि हमें ज्यादा से ज्यादा रिटर्न भी मिले, तो वो काम ये करता है। ये क्या करता है, इसने अपना बीटीसी के यानी 1:1 के पेयर में एक अलग से बीटीसी क्रिएट किया हुआ है, यानी एक बीटीसी की जो कीमत होगी वही उसके 1 जीबीटीसी की कीमत होगी, जो कि ग्रे स्केल का है। अब जो लोग विश्वास नहीं करते क्रिप्टो करेंसी पर, वो क्या करते हैं, जीबीटीसी लेते हैं। वो बीटीसी नहीं लेते, वो जीबीटीसी लेते हैं। उससे क्या है कि उन्हें क्रिप्टो करेंसी का पूरा फायदा मिल जाता है। इनका कुछ परसेंटेज होता है, ये अपना ले लेते हैं, और लेकिन उसके लिए इनको जो है अपने पास उतने ही बीटीसी रखने पड़ते हैं। अब बीटीसी हुए, इथेरियम हुए, और भी बहुत सारे जो भी अल्ट कॉइन्स हैं, उन सबका 1:1 का पेयर होता है, तो उतना इनको रखना पड़ेगा। अब उतना इनको इसलिए रखना पड़ेगा क्योंकि उसी के बराबर वो अपना जीबीटीसी या जी इथेरियम या जी जो भी है वो दे रहे हैं, तो इसके लिए उसका सेम वैल्यू इनको रखनी पड़ती है, तो इनके पास वो होल्डिंग भी होती है। अब इन्होंने जो अभी अपनी होल्डिंग को एक तरह से प्रूफ और रिजर्व में दिखाया है, उसमें देखिए इतना बीटीसी दिखाया। वैसे उनकी लिस्ट पूरी है, और मैंने अपने ट्विटर पर ये शेयर भी कर दी थी, ट्विटर पर भी शेयर की है और अपने टेलीग्राम पर भी शेयर की है। तो ग्रे साइकिल के पास कितना, ग्रे स्केल के पास कितना इनका वो रिजर्व है, वो आप पूरी की पूरी लिस्ट देख सकते हैं। यहां मैं केवल आपको बीटीसी दिखा रहा हूं 635 के, तो आप ये देख लीजिए इतना बीटीसी इनके पास है। अब दिक्कत ये है कि यहां से जेनेसिस के पास भी कुछ ना कुछ इनके लिंक जुड़े हुए हैं। क्यों? जेनेसिस भी यहां जो है फंसा हुआ है, किसके साथ? ग्रे साइकिल के साथ। अब इन दोनों के साथ फंसा हुआ है डिजिटल करेंसी ग्रुप, क्योंकि ये जो है इन सबको एक तरह से फंड देता है, फंड प्रोवाइड कराता है। एक तरह से क्या कहेंगे, पेरेंट कंपनी, यानी कि मदर ये है और ये बच्चे होगा ग्रे स्केल और जेनेसिस। तो अब भाई देखिए इस पे ये जेनेसिस जो है ये बैंकरप्सी के लिए, यानी ये लफड़े में आ गया एफटीएक्स की वजह से। क्यों? इसमें एफटीएक्स को डूबा, एफटीएक्स में इसका पैसा लगा हुआ था, यानी सब एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं। अब एफटीएक्स डूब चुका है, अब जेनेसिस का नंबर है, जेनेसिस के बाद ग्रे स्केल का नंबर आएगा, और उसके बाद अगर नंबर आया तो डिजिटल करेंसी ग्रुप का नंबर। आप इस तरीके से सीधे समझिए। देखिए यहां पहले डूबा एफटीएक्स, एफटीएक्स से जुड़ा हुआ है जेनेसिस, एफटीएक्स गया काम से, अब जेनेसिस का नंबर है, बैंकरप्सी की बात चल रही है। अब जेनेसिस जो है ग्रे साइकिल के साथ भी जुड़ा हुआ है और डिजिटल करेंसी ग्रुप के साथ भी जुड़ा हुआ है, तो ये जो है इन दोनों को भी डुबा सकता है। अभी ऐसा नहीं है, लेकिन डुबा सकता है, और अगर ये डूबे तो कम से कम ये 635 के बीटीसी मार्केट में आ गए तो मान लीजिए प्राइस आपका बीटीसी का कहां जाएगा, आप खुद अंदाजा लगाइए कि कहां तक जा सकता है। अब यहां एक इंटरेस्टिंग चीज और हुई, वो ये हुई कि जेनेसिस में अभी सीजे बाइनेंस ने कहा कि हम आपको फंडिंग कर देंगे। इनको जेनेसिस जबकि खुद लोन देता है, अब इसी को लोन चाहिए। इसने अभी पीछे कमेंट किया था, भाई हमको $1 बिलियन का लोन चाहिए, तब तो हम जो है अपने आप को बचा पाएंगे। अब जो लोन देने वाला है उसी को लोन चाहिए, तो कौन देगा उसको? तो यहां पर सीजे बाइनेंस ने यह कहा था कि भाई हम आपको जो है थोड़ी फंडिंग करते हैं, लेकिन सीजे बाइनेंस का तो वो कन्फर्म है हमेशा से कि उसको यूटर्न मारना ही मारना है। अब उसने हाथ खड़े कर दिए, भाई हम कोई फंडिंग नहीं कर सकते, यानी कि सीजे बाइनेंस ने एफटीएक्स को डुबो दिया, यही कह के हाँ हम आपको फंडिंग कर रहे हैं, और उसके बाद फिर मुकर गया था। ऐसे ही जेनेसिस के साथ भी इसने कहा कि हम फंडिंग करेंगे, और अब मुकर गया है, अपने बात से बिल्कुल यूटर्न मार दिया है कि हम फंडिंग नहीं करेंगे। कुल मिलाकर सीजे बाइनेंस ने अब अगर ये यूटर्न मार दिया है तो जेनेसिस का जाना भी लगभग कंफर्म हो गया कि ये भी अब जाएगा, बैंकरप्ट होगा। क्योंकि जहां जहां सीजे बाइनेंस ने धोखेबाजी की है वहां उस कंपनी का बेड़ा गर्क हुआ ही हुआ है। तो यहां भी सीजे बाइनेंस ने एक तरह से जेनेसिस को धोखा दे दिया है। वो चीज है कि सीजे बाइनेंस ने यहां भी एक तरह से गेम खेल दिया है। कुल मिला के अब जेनेसिस जाएगा, तो जेनेसिस अगर गया, बैंकरप्ट हुआ, तो ग्रे स्केल भी होगा, और उसके साथ फिर इन सबका जो माई बाप है डिजिटल करेंसी ग्रुप यानी कि डीसीजी, ये भी जाएगा। इतना ये सब जो ड्रामा चल रहा है, इसमें आपका और हमारा क्या लेना देना है? कुछ नहीं, केवल इतना लेना देना है कि हमने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया हुआ है, और इन कुछ खराब लोगों की वजह से हम लोग बर्बाद हैं।
इतना है बस, कुछ खराब लोगों की वजह से। वरना इसमें आपकी क्या गलती है या और जो छोटा इन्वेस्टर है उसकी क्या गलती है? कोई गलती नहीं है। केवल इन्होंने घुमा फिरा के सब कान पकड़ रखे हैं। मैंने आपको बहुत सीधे सिंपल तरीके से इसीलिए बताया कि ये माई बाप है सबका, इसने इन सबको लोन वोन दे रखा है, ये आपस में लोन वोन लेके फंसे हुए हैं, ये FTX डूब गया और ये सब, यानी इसमें आपका तो कोई लेना देना है ही नहीं। इन्होंने सब ने एक ऐसी खिचड़ी और ऐसा मायाजाल बनाया हुआ है कि जिसमें आम आदमी तो खाम खाम फंसा हुआ है और उस फंसे हुए के चक्कर में वो पूरी तरीके से बर्बाद भी है। तो इसीलिए जो आप लोग जैसे डिमांड करते हैं सर इसका बता दो उसका बता दो, तो क्या बताऊं भाई, अभी तो पहले ये सब जो ड्रामे चल रहे हैं इसकी वजह से बड़ा वो कहता है सुबह ही उठ के कन्फ्यूजन हो जाता है कि क्या चीज़ आपको बताई जाए। तो बेहतर है कि अभी आप मार्केट से अपडेट रहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है। और मैं तो अभी आपको ये कहूँगा भाई, इन्वेस्टमेंट से अभी दूर रहिए। देखिए बहुतों को बुरा लगता है, लग जाए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत से तो पता नहीं क्या क्या बोलते, क्या क्या पूछते हैं। तो मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा, अभी इन्वेस्टमेंट से दूर ही रहिए, मत डालिए किसी में भी एक पैसा भी। पहले मार्केट को देख लीजिए कि आखिर एक मार्केट का वो कहते हैं लोअर पॉइंट कहां पर है, किसी को नहीं पता। रोज भविष्यवाणी 14,000 पे जाएगा, 9,000 पे जाएगा, 25,000 पे जाएगा, कुछ नहीं पता किसी को भी, मुझे भी नहीं पता। मैं बात क्यों खाम का आपको घुमा फिरा के बोलूं, कैसे पता हो सकता है? रोज तो एक नई कहानी आ जाती है। और इसीलिए मैं आपको यही कहना चाहूंगा, देख भाई पैसा मेहनत का है, अभी थोड़ा सा रुक जाइए, मत कीजिए इन्वेस्टमेंट। आपके पास है तो कम से कम आपको पता तो है मेरा पैसा मेरे पास है। आपने अगर इसमें डाल दिया अभी तो आपको भी नहीं पता कि मेरा पैसा किसके पास है। थोड़ा सा मार्केट को देख लीजिए कि मार्केट में आखिर ये चल क्या रहा है, इसका थोड़ा एंड हो जाने दीजिए, उसके बाद सोचिए आपको किस में इन्वेस्ट करना है। ज्यादा कि लो उसके चक्कर मतलब यार प्राइस नीचे आ गया है, खरीदने प्राइस नीचे आ गया है, भाई नीचे आ गया है ठीक है, आपने खरीद लिया, कल को एक और कोई बीमारी निकल के बाहर आ गई, पता चले जो आपने लो पे खरीदा था वो भी खत्म कहानी। तो थोड़ा सा पहले मार्केट को देख लीजिए, मार्केट को थोड़ा स्टेबल हो जाने दीजिए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट कीजिए। मैं तो आपको यही कहूंगा। बाकी भाई एक से एक समझदार पड़े, वो जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। तो ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। मैं तो यही कहूंगा थोड़ा सा भी आप पहले आप मार्केट से अलर्ट रहिए, बाकी जो होगा बाद में देखेंगे। नमस्कार।